तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति की जानी चाहिए मेरे बहनों भाइयों। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए केवल वोट हासिल करने के लिए। बराबर लंबे समय तक कांग्रेस ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, लेकिन हम इसे किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। और मैं तो कहता हूं, राजनीति किसी पंथ की, किसी धर्म की, किसी मजहब की मत करो। राजनीति यदि करनी है तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति करो। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। और देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने से लेकर अन्य बहुत सारे कदम जो हमारी सरकार ने उठाए हैं बहनों भाइयों, यदि इन सारी चीज़ों की मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा, इसलिए बहुत विस्तार में जाकर इन चीज़ों की चर्चा नहीं करना चाहूँगा। और मैं आपसे अभी कहना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए हम सभी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं मेरे बहनों भाइयों। भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, सच्चाई है कि हम भारत के गौरवशाली अतीत को भी अपने ध्यान में रखते हैं और भारत को फिर से हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, यानी दुनिया का सबसे धनवान देश अपने भारत को बनाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। आज वैश्विक मंचों पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा और राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा दुनिया के किसी देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई प्रधानमंत्री हो, आज इस सच्चाई को स्वीकार करने लगा है कि इस दुनिया में 21वीं सदी किसी की शानदार होने जा रही है तो भारत की 21वीं सदी शानदार होने जा रही है। 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया ये सबसे शानदार होने जा रही है। बहनों भाइयों, हम लोग बराबर विकास को महत्व हम लोगों ने दिया है और विकास के लिए हम लोगों ने कभी भी किसी से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है। हम लोगों के काम करने में, दूसरे राजनीतिक पार्टियों के काम करने में मौलिक अंतर यह है कि हम करना कि हम केवल करेंगे, यह केवल आश्वासन नहीं देते। हम दिन रात काम करने को ही काम करना कहते हैं। हम अपना टारगेट तय करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ जो कुछ भी है वह सब हम झोंक देते हैं। पूरे समर्पित भाव से हम सब सारे लोग काम करने वाले लोग हैं। यह दूसरी राजनीतिक पार्टियों में और हमारी राजनीतिक पार्टियों में सबसे बड़ा अंतर मेरे बहनों भाइयों यही है। इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां हमारा भारत मजबूत हो रहा है वहीं पर 10 वर्षों का हमारा जो कार्यकाल रहा है वह बेदाग रहा है। भारत ने दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि इस 10 वर्षों के कार्यकाल में हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर अथवा किसी मंत्री के ऊपर किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया होगा। कांग्रेस की सरकारों के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, शायद ही ऐसा कोई साल गुजरा होगा जब कांग्रेस के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे होंगे। यहां तक कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। इसलिए आज यदि मैं आप सबके बीच यहां हूं तो आपसे मैं ये अपील करने आया हूं कि हम आपसे तीसरा टर्म मांगते हैं। 2 टर्म आपने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है, तीसरा टर्म भी हम मोदी जी के नेतृत्व में मांगते हैं। बहनों भाइयों, हम मांगते हैं सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए हम आपसे आपका समर्थन मांगते हैं। यदि हम अपने लिए जीते तो करोड़ों गरीबों को मुफ्त में 5 किलो राशन हम मुहैया न कराते। हम अपने लिए जीते तो हम इस देश के किसानों को 6,000 रुपया की मदद प्रतिवर्ष न करते। हम यदि अपने लिए जीते तो मैं समझता हूं गरीब परिवारों की माताएं बहनें जो पहले झोपड़ी में रहा करती थी उनको हम पक्का मकान मुहैया न कराते। लकड़ी और अंगीठी जलाकर जो धुआं निकलता था उस धुएं में आंखों से आंसू चलते थे, फिर भी वह रोटी पकाने का काम, खाना पकाने का काम करते हैं। उसकी पीड़ा यदि किसी को हुई है तो हम लोगों को हुई है, हमारे प्रधानमंत्री को हुई है। इसलिए गैस सिलेंडर भी मुहैया कराने का काम आजाद भारत में गरीब परिवारों को भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया।
सब तो सब सड़कों पर स्ट्रीट वेंडर्स जिसे कहते हैं, खोमचे लगाने वाले, पटरी पर बैठने वाले, इन सब सारे लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने का काम, जिसका लाभ आज देश के 70 लाख से अधिक, 70 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा है। यह काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारी प्रधानमंत्री ने किया है, हम लोगों की सरकार ने किया है। विश्वकर्मा यानी हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।